बहुत वक्त पहले की बात है। नीलूफर नामी एक जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था अपने शौहर बंटी कबूतर और अपनी सास स्वीटी तोती के साथ रहती थी। टूनी की दो छोटी बेटियां थीं, पिंकी और मिट्टी मिट्टी। टूनी की सास उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि बंटी का कोई बेटा होता, इसलिए वो हमेशा टूनी पर जुल्म करती और उसे बहुत ताने भी दिया करती। कहा भी था बेटा पैदा करना, पर नहीं, मनहूस मारी ने तो दो दो बेटियां पैदा कर दी। हाय रे, दो दो बेटियां। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुझे मैं इस घर ब्याह कर लाई थी। इस तरह वो रोजाना टूनी को जली कुटी सुनाती। टूनी को ये बातें तीर की तरह चुभती थी। वो अकेले बैठकर रो तो लेती थी, पर बंटी कबूतर से कभी कोई शिकवा नहीं किया करती थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा। टूनी ने एक अंडा दिया। चींटी तोती टूनी के पास गई और उसे कहने लगी, देख रे करमजली, मैं तुझे पहले से बता रही हूँ, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर तूने इस बार भी बेटी पैदा की ना, तो याद रखना मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। पर अम्मी, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें मेरा तो कोई इख्तियार नहीं। वैसे भी बेटियां तो रहमत होती हैं। टूनी की ये बात सुनकर उसकी सास तैश में आ गई। उसने पास ही चूल्हे से गर्म चिमटा उठाया और उसे पीटने लगी। मनहूस मारी मेरे सामने जबान चलाती है। बेटियां तो रहमत होती हैं, करके दिखा तो बेटियां पैदा, फिर मैं तुझे बताऊंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी ने बंटी कबूतर से कहा, बंटी जी, मुझे बहुत डर लगता है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हो गई तो अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। देखिए ना बंटी जी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अगर बेटी पैदा हो गई तो मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र क्यों करती हो टूनी? बेटा हो या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझाऊंगा ना माँ को। माना कि वो गुस्से की थोड़ी तेज है, पर दिल की बहुत ही साफ है। टूनी खामोश हो गई। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब टूनी का बच्चा निकलना था। स्वीटी बहुत खुश थी। उसको लगता था कि इस बार बेटा ही होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस बार भी बेटी पैदा हुई। स्वीटी के रंग उड़ गए। वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि बंटी कबूतर फिर भी बहुत खुश था। आपने देखा ना बंटी जी, अम्मी कैसे गुस्से होकर चली गई। वो इसको कभी नहीं अपनाएंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो टूनी? सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर बंटी ने उसे दिलासा दिया। उधर स्वीटी तोती गुस्से से लाल पीली हुई अपने कमरे में गई और खुद से कहने लगी, कम बखत मारी, इस बार भी बेटी पैदा कर दी। ये तो है ही बेटियां पैदा करने वाली मशीन। नहीं, मैं इस बार अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे इसका कुछ करना होगा। ये कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। अगले दिन जब बंटी कबूतर घर पर नहीं था, तब स्वीटी तोती ने टूनी चिड़िया से कहा, जा बहू, जाके मेरे लिए चाय तो बना दे, सर बहुत दुख रहा है। टूनी को अपनी सास का ये प्यार भरा लहजा थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो बेचारी उसकी चाल ना समझ सकी और किचन में चली गई। उसके किचन में जाते ही स्वीटी तोती ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। स्वीटी तोती पहले ही किचन में पेट्रोल छिड़क चुकी थी। उसने जैसे ही वहां आग लगाई तो आग ने पूरी किचन को अपनी लपेट में ले लिया। टूनी बहुत चिल्लाई, अम्मी, अम्मी यहाँ तो आग लग गई। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी मैं मर जाऊंगी। अम्मी, अम्मी मुझे बचाए। अम्मी, अम्मी मैं जल रही हूँ। अम्मी मुझे बचाए। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी मैं जल जाऊंगी। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी मुझे बचाए। बहुत मदद मांगी उसने, पर स्वीटी को रहम ना आया और इस तरह टूनी उस आग में जलकर राख हो गई। बंटी कबूतर को जब इसके बारे में पता चला तो वो घर आया। माँ, माँ, ये सब कुछ क्या हो गया? ये क्या हो गया टूनी को? ये सब कैसे हो गया? इस तरह दिन गुजरने लगे। बेटा, अब तो वो नहीं रही, तुझे भी तो कोई संभालने वाली चाहिए ना। मेरी बात मान, तो शादी कर ले। और बंटी ने भी छोटी छोटी बच्चियों को सोचकर शादी कर ली। बंटी की दूसरी बीवी यानी बबली कबूतरी अपनी सास से भी दो हाथ आगे थी। वो घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा काम पिंकी और मिट्टी मिट्टी से करवाती थी। उन पर बहुत जुल्म भी किया करती थी। बंटी कबूतर को तो इस सब का कुछ पता नहीं था, मगर स्वीटी तोती सब कुछ जान कर भी उसे कुछ न कहती, क्योंकि ये तो उसकी अपनी पसंद की बहू थी। एक दिन खाना बनाते हुए पिंकी का हाथ जल गया तो वो रोने लगी। इतने में बबली कबूतरी वहां आ गई। अरे, ये क्या शोर मचा के रखा है तुम लोगों ने? क्या मुसीबत आ गई है? देखिए नम्मा, अभी तो हाथ जल गया है, अब खाना कैसे बनाएंगी? क्या मतलब है कि कैसे बनाएगी? इसी हाथ से बनाएगी, वरना आज भूखे सोओगे तुम लोग। और तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तेरी माँ मर गई है, तुम मर गई है मनुष्य, और मेरे लिए ये अजाब छोड़ गई। चल अब रोना बंद कर और जल्दी से खाना बना।
ये कहकर वो वहां से चली गई। मिट्टी मिट्टी ने रोते हुए कहा, आपकी लेने वाली मम्मा बहुत बुरी, पता नहीं मम्मा मैं कौन चलती हूँ, चली गई। वो दोनों रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। पिंकी ने कहा, माँ, काश आप हमारे साथ होती तो आज हमारे साथ ऐसा तो ना होता। तभी अचानक एक मुआवजा हुआ। पिंकी का हाथ खुद ब खुद ठीक हो गया और खाना भी खुद ब खुद बन गया। वो दोनों बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ।